अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं हम 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट हमने मूव ऑन करना है 1.2 पर। तो 1.2 पढ़ने से पहले हम उससे रिलेटेड कुछ सिचुएशंस हैं, कुछ हमारी डेफिनेशंस हैं जिसको हम पहले क्लियर करेंगे। उन डेफिनेशंस को क्लियर करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे 1.2 की तरफ। तो आपको डेफिनेशंस क्लियर करनी है। तो सबसे बेहतरीन तरीका ये होता है डेफिनेशंस क्लियर करने का कि आप कोशिश करें डेफिनेशंस को उसके नाम से याद रखें। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने कल मैट्रिसेस के बारे में डिटेल से पढ़ा है। नेक्स्ट हम आज जो पढ़ेंगे वो हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होगा। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में जो भी आपके पास मैट्रिक्स आएगा आपने उसको उसके नाम से याद करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास सबसे पहले नंबर 1 पर आ रहा है रो मैट्रिक्स। अब अगर आप इस पर ध्यान दें तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ है रो, ठीक है। जैसे हम डिस्कस कर चुके हैं कि रो क्या होता है। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें ओनली वन रो, ठीक है, नाम से याद रखें, ओनली वन रो। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद होगी वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। साथ में आप इसकी एग्जांपल देते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 1 2 3, ये हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक रो मौजूद है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह इसे याद रखा है इसी तरह हम इसे भी याद रखेंगे। जैसे रो मैट्रिक्स था, अब आ गया हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। तो इसका मतलब जहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम मौजूद होगा वो हमारा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा, ओनली वन कॉलम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे आपको पता है हमारे पास जो स्क्वायर होता है उसकी तमाम साइड्स इक्वल होती हैं। तो अगर हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को डील करना है तो हम इसको ऐसे याद रखते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज इज ऑलवेज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब भी हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे हमारा ऐसा मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। इसकी एग्जांपल मैं लिखता हूं। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को स्क्वायर मैट्रिक्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल हम एक्सटेंड कर देते हैं, इसका ऑर्डर 3 बाई 3 कर लेते हैं। 1 2 3 7 -9 7 3 2 1। तो ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की तरफ। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, जैसे रेक्टेंगल के अंदर तमाम साइड्स इक्वल नहीं होती, तो इसको याद रखने का ये तरीका है कि नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6, इसके अंदर हमारे पास एक रो ये आ रही है, दूसरी रो ये आ रही है, जबकि हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 3 कॉलम्स। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर हमारे पास रोज और कॉलम्स की स्ट्रेंथ हमारे पास तादाद उसकी इक्वल नहीं होती, तो ऐसे मैट्रिक्स को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट हमारे पास आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास कोई ना कोई मैट्रिक्स दिया गया होगा। फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स दिया गया है। अगर हमने इसका नेगेटिव फाइंड करना है तो ऑब्वियसली नेगेटिव का मतलब है कि जहां पर आपके पास पॉजिटिव होगा आपने वहां पर नेगेटिव लगा देना है। तो यहां पर हमारे पास कोई साइन नहीं है, इट्स मीन देयर इज पॉजिटिव। तो इस पॉजिटिव को हम माइनस बना लेंगे जो कि हमें ये शो करेगा दिस इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स। जिसके साथ कोई साइन नहीं होता इट्स मीन देयर इज प्लस। तो प्लस को हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे, 0 के साथ कोई साइन नहीं होता, सो ये एज इट इज रहेगा और -2 की जगह हमारे पास +2 आ जाएगा जिसे हम शो नहीं करते। तो ये हमारा आ गया नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट सिचुएशन जो आप उससे रिलेटेड डील करेंगे वो हमारे पास है नल और जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसके अंदर तमाम एंट्रीज 0 होती हैं।
इसी वजह से इसे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, नल मीन नील, जीरो, नथिंग, एम्प्टी। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास तमाम एंट्रीज जीरो होती हैं वो हमारे पास जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। जनरली इसे आप किसी भी चीज़ से रिप्रेजेंट किए कर सकते हैं, बट इसको वैसे रिप्रेजेंटेशन के लिए हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओ इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स, तो इसके अंदर आपके पास कोई भी सिचुएशन हो सकती है। तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपने सिचुएशंस याद रखनी है, और इसके अलावा ये डेफिनेशंस करने के बाद हम 1.2 पे मज़ीद मूव ऑन करेंगे।